गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में अक्सर डर पैदा हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का रहस्य नहीं बताता है, बल्कि इसमें इंसान की किस्मत, उसके कर्म, उसके रिश्ते और यहाँ तक कि शादी में होने वाली रुकावटें, देरी का रहस्य छिपा है। आखिर क्यों क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं कर पाते? क्यों होता है ऐसा? क्यों हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ ग्रह दोष होते हैं या फिर हमारे पिछले कर्म, हमारी ऊर्जा और हमारी आत्मा में छिपे हुए रहस्य जिम्मेदार होते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इंसान के कर्म कभी खत्म नहीं होते, वो किसी ऊर्जा में दर्ज हो जाते हैं और वही ऊर्जा उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपकी सोच बदल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी रहस्य जो है हर उस इंसान से जुड़ा हुआ है जिसकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में स्पिरिचुअल पाथ स्टूडियो में। गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में सिर्फ मृत्यु का विचार आता है। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि गरुड़ पुराण जो है सिर्फ मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण में जीवन के भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो इंसान की पूरी किस्मत को बदल सकते हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है शादी में होने वाली देरी, यानी कि शादी में देरी क्यों होती है? क्यों कुछ लोगों की शादी 22 साल में हो जाती है और कुछ लोगों की शादी 35 से 40 साल तक भी वो इंतजार करते रह जाते हैं? क्यों बार बार रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं? क्यों हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ और, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति जो है काम करती है? गरुड़ पुराण में इसका जवाब दिया गया है और जो रहस्य आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन को पहले जैसे नजर से नहीं देख पाएंगे। इसलिए कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कर्म। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा कि हे गरुड़, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी नष्ट नहीं होता। कर्म आखिर रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता। दोस्तों, आज विज्ञान भी कहता है कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक पूरा कोड छिपा होता है जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। और गरुड़ पुराण हजारों साल पहले से यह संकेत देता हुआ आया है कि इंसान के संस्कार, उसकी प्रवृत्तियां, उसके पिछले कर्मों की छाप उसकी आत्मा और उसके शरीर में रिकॉर्ड रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह ही दुख झेलते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ पा लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य के कर्म जो हैं उसकी ऊर्जा बन जाते हैं और वही ऊर्जा उसके कर्म, उसकी विवाह और उसके रिश्तों को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों सुनिए पहला चौंकाने वाला रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान के भीतर क्रोध, अहंकार और जिद बढ़ जाती है तो उसकी ऊर्जा जो है अग्नि तत्व से जुड़ने लगती है। और ज्योतिष में अग्नि तत्व का संबंध जो है मंगल ग्रह से बताया गया है। यही कारण है कि कई लोगों की कुंडली में मंगल भारी हो जाता है, जिसे लोग मांगलिक दोष कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मांगलिक होने का मतलब अभिशाप नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इंसान के भीतर जो ऊर्जा बहुत तेज है, अगर वह अपने गुस्से को नियंत्रित ना करे तो रिश्ते टूटने लगते हैं। इसलिए प्रकृति उसकी शादी को रोकती है।
ताकि पहले उसका स्वभाव बदले, फिर सोचिए दोस्तों, अगर दो गुस्से वाले लोग जल्दी शादी कर लें तो क्या होगा। घर जो है धीरे धीरे युद्ध का मैदान बन जाएगा। इसलिए कई बार देरी से शादी इसलिए कई बार देरी सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। अब सुनिए सबसे खतरनाक रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है या फिर किसी कमजोर इंसान के आंसुओं का कारण बनता है, तो उसके जीवन में शनि का जो है प्रभाव बढ़ने लगता है। और शनि देव सीधे दंड नहीं देते, वो इंसान को पहले इंतजार करवाते हैं, तड़प पैदा करवाते हैं, अंदर से तोड़ते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों की शादी में सालों साल रुकावटें आती रहती हैं। रिश्ते आते हैं लेकिन अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि शनि देव जो है पहले इंसान को उसके कर्मों का एहसास करवाते हैं। पूर्ण रिश्ते भी वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़ देव, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पिछले जन्म में किसी को अधूरा छोड़ देती हैं और वही अधूरापन जो है अगले जन्म में विवाह में जो है बाधा बनकर लौटता है। तो इसलिए दोस्तों, कई बार आपको बिना वजह किसी इंसान से गहरा जुड़ाव जो है महसूस होता है, जैसे कि आप उसे पहले से ही जानते हो। गरुड़ पुराण कहता है यह सिर्फ संयोग नहीं होता, दो आत्माएं जो हैं जन्म बदलने के बाद भी इंसान को पहचान लेती हैं। अब सुनिए वो बात जो शायद आपके भी घर से जुड़ी हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में रोज लड़ाई होती है, जहाँ अपमान होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर की ऊर्जा जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और वह सबसे पहले असर होता है विवाह पर, क्योंकि विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो ऊर्जाओं का मिलन होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो रिश्ता जो है आते आते टूट जाता है। गरुड़ देव ने पूछा, क्यों कुछ लोग बहुत देर से शादी करते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, कुछ लोग साधारण जीवन के लिए पैदा ही नहीं होते, उनकी आत्मा को पहले संघर्ष से गुजरना पड़ता है ताकि वो रिश्तों की असली कीमत को समझ सके। दोस्तों, कई बार भगवान जो है आपको अकेला इसलिए रखते हैं कि अभी आप भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हैं, और यदि गलत समय पर ही रिश्ता मिल जाए तो वही रिश्ता जीवन भर का दुख बन जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य, अब जो बात भगवान विष्णु ने कही वो बात सुनकर गरुड़ देव भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। भगवान बोलते हैं कि मनुष्य सोचता है कि उसे देर हो रही है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस ब्रह्मांड में हर आत्मा के लिए एक सही समय तय करता है, और जब तक आत्मा भीतर से तैयार नहीं होती तब तक विवाह का द्वार ही नहीं खुलता। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी भी शादी में देरी हो रही है तो आप खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है कि भगवान ने अभी आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी अध्याय लिख रहे हों। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म बदलो ऊर्जा बदल जाएगी, और ऊर्जा बदलो तो भाग बदल जाएगा। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, गुस्से को नियंत्रित कीजिए, और हर दिन भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, क्योंकि जिस दिन कर्म जो हैं शुद्ध हो जाते हैं उस दिन रुकी हुई किस्मत भी चलने लगती है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस वीडियो को जो है उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अकेलेपन और इंतजार से टूट चुके हैं, क्योंकि शायद इस समय सबसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत उन्हीं लोगों को है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।